यज्ञ तो हम कर लेंगे, लेकिन जब तक हम जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं करते तब तक ये यज्ञ नहीं होगा। और लगभग हम सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, पर अब भी जरासंध जीवित है। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद ये काम तो केवल आप कर सकते हैं। तब भगवान अपने साथ में भीम और अर्जुन को ले गए। साधु वेश में जरासंध के यहाँ पहुंचे भिक्षा मांगने। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, भिक्षा देने के लिए तैयार हुआ। तब भगवान कहते हैं कि मैं कोई सीधा मांगने वाला भिक्षुक नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मल्ल युद्ध का दान मांगता हूँ, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है कि युद्ध हमेशा तो बराबरी के लोगों में होता है, जो बल में भी बराबर हो और उम्र में भी समान हो। तो अर्जुन मुझसे छोटा है, बल में भी और उम्र में भी, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और रहे ये भीम, तो भीम मेरे समान बलशाली और मेरे उम्र का है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब युद्ध की बारी आई तो भीम ने हाथ खड़े किए, मैं नहीं लड़ सकता। भगवान बोले, क्यों? आप ही तो कहते थे ऐसे फाड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? अरे जाइए जाइए और जाके युद्ध कीजिए। भीम ने कहा, मैं नहीं जा रहा, वो परम पराक्रमी है, मार डालेगा मुझे। भगवान बोले, अरे भीम भैया जाओ तो सही, बस मेरी ओर देख लेना। युद्ध शुरू हुआ। भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका लेके बीच में से फाड़ के फेंक दिया। अब जरासंध को भीम ने एक बार नहीं कई बार बीच में से फाड़ के फेंका। सिर से सिर, पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो जाता। फिर भीम ने भगवान की तरफ देखा, तब भगवान ने इशारा किया कि बीच में से फाड़ो और विपरीत दिशा में, उल्टी दिशाओं में फेंको। और बीच में से फाड़ करके जब विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में फेंका गया कि सिर से सिर ना मिले, सिर से पैर मिले और जरासंध मारा गया। तो भीम को निमित्त बना करके भगवान ने जरासंध का वध करवाया। ये जरासंध कौन था? जरासंध कौन था? जरा नाम की एक राक्षसी थी जो मांस भक्षण करती थी, मांस खाती थी। छोटे मोटे जीव जंतु मिल जाते थे तो खा लेती थी। एक दिन ये राक्षसी मांस की खोज में निकली सुबह सुबह, तो उसने एक कपड़े में बहुत सारा खून लगा देखा। उस कपड़े को खोला तो उसका आधा बालक, एक आधा बच्चा, इसका सारा शरीर आधा है, उस कपड़े में उसने देखा। दूसरी तरफ एक और वैसे ही कपड़ा, उसको खोला तो उसी बच्चे का दूसरा भाग। अब राक्षसी सोचती, खाना तो है ही, एक काम करती हूँ, एक बार इसको जोड़ के देखती हूँ ये लगता कैसे है। और राक्षसी ने उन दो मांस के टुकड़ों की कर दी संधि, उन दो मांस के टुकड़ों को जोड़ दिया। और जब जोड़ा तो उस प्राणहीन मरे हुए बालक में प्राण आ गए। उसने जोर जोर से रोना शुरू किया। अब राक्षसी का स्वभाव बदला, मैं नहीं खाऊंगी। और राक्षसी उस बालक को लेकर के मगध नरेश के, मगध के राजा के पास पहुंची। और जब मगध के राजा के पास पहुंची, बृहद्रथ उसको बताया, महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये जो जरासंध है ये बृहद्रथ का ही पुत्र था। इसकी थी 2 पत्नियां और दोनों की कोई संतान नहीं थी। ये एक ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि ने एक फल दिया, रानी को खिलाना प्रसाद था। फल था एक, रानी आती 2। राजा ने एक फल के 2 टुकड़े किए, आधा आधा फल दोनों रानियों को खिला दिया, जिससे जब संतान उत्पन्न हुई तो आधी आधी संतान उत्पन्न हुई। और जब आधी आधी संतान उत्पन्न हुई, डर के कारण रानियों ने कपड़े में लपेट के उस बच्चे को फेंक दिया।
तब जरा नाम की राक्षसी ने संधि की है। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि किए जाने के कारण, जोड़े जाने के कारण उसका नाम रखा गया जरासंध। और जरासंध का जन्म कैसे हुआ ये बात गोविंद जानते हैं, और उसकी मृत्यु कैसे होगी यह बात भी गोविंद जानते हैं। इसलिए भगवान ने जरासंध का वध करवाया है, जरासंध मारा गया।